हालेलुया। नया बीमारी ने जन्म लिया। कितना जन को मालूम है नया बीमारी आ रहा है? हालेलुया। इसलिए हमारे पास नहीं आने के लिए, हमारे इस नगर में नहीं आने के लिए हम ही लोग हैं जो बीमारी को खत्म कर सकते हैं प्रार्थना के जरिए। हालेलुया। ठीक है, परमेश्वर की स्तुति हो। प्रभु हमको अच्छा से संभालेगा। आपको संभाला है, जीवन के अंत तक भी वो हमको संभालेगा। आइए, जिसके अंदर बाइबल है उसमें हम देखते हैं, मत्ती में हम लोग जाते हैं यीशु मसीह का जन्म के बारे में। कोई भी आवाज नहीं करेगा, मेरी तरफ देखेगा, परमेश्वर के वचन के तरफ देखेंगे। हम लोग कोई मेला में नहीं आए हैं, क्या मेला में नहीं बैठे हैं, हम लोग परमेश्वर के भवन में बैठे। भले आप बाहर बैठे लेकिन वो क्या है, परमेश्वर के भवन में हम लोग बैठे हैं। हालेलुया। चाहे अंदर हो बाहर, लेकिन ये स्वर्ग में ही है, हम लोग स्वर्ग के बाहर नहीं है। ठीक है, परमेश्वर के वचन को देखेंगे। यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ, है ना? क्यों हुआ यीशु मसीह का जन्म? किसके पास आंसर है? हमें उद्धार देने के लिए। अगर यीशु मसीह का जन्म नहीं होता तो बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता था इस दुनिया में। हालेलुया। यीशु मसीह पूरी दुनिया के ऊपर राज्य कर रहा है, वो पूरा दुनिया के ऊपर राज कर रहा है, क्योंकि एक बाप ही अपने बच्चों को बचा सकता है और कोई नहीं बचा सकता है। वो हमारा बाप है। यीशु मसीह हमारा बाप है, हमारा पिता है। पिता के ही हृदय में दर्द होता है कि मेरे बच्चे पाप में हैं, मेरे बच्चे श्राप में, मेरे बच्चे दारू पीने हैं, मेरे बच्चे सिगरेट पीने, मेरे बच्चे गलत कामों में हैं। किसको दर्द होता है? एक बाप को ही दर्द होता है। यीशु के अलावा किसको दर्द हो रहा है कि मैं उनको बताऊं? किसी को भी दर्द नहीं हो रहा है कि वो भाई पाप में है, वो बहन पाप में है। किसी को भी दर्द नहीं हो रहा है। यीशु को दर्द हो रहा है, दुनिया पाप में है, और उसके बच्चे, पासवान लोगों को दर्द हो रहा है, कलीसिया को दर्द हो रहा है कि उसके बच्चे पाप में है। इसलिए दिन रात प्रार्थना करते हैं कि पिता लोगों को पाप से छुड़ा और उनका उद्धार कर। लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता है। हालेलुया। तो यीशु मसीह का जन्म क्यों हो गया वो हम लोग देखते हैं। मत्ती उसका पहला अध्याय उसका 18 वचन में हम लोग देखेंगे। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी हुई यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठे होने से पहले ही वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। एक कुंवारी लड़की थी जिसका दिल बहुत अच्छा था। आज किसी लड़की का दिल अच्छा है? खराब हो गया मोबाइल के द्वारा, फेसबुक के द्वारा। लड़की क्या बोलते हैं, मैत्री मित्रों के साथ में बातें करने के द्वारा जवानों का दिल क्या हो गया? खराब हो गया है। क्या आज परमेश्वर बात कर रहा है? नहीं। लेकिन मरियम का दिल, परमेश्वर ने ऊपर से देखा, पूरा दुनिया में एक ही लड़की उसको मिला, वो है मरियम। उसके दिल को देखा, उसका दिल बहुत अच्छा था, और परमेश्वर ने उसके दिल को देखा और पसंद किया कि पूरी दुनिया में मैंने देखा, हर एक के दिल, हर जवान लड़की के दिल में मैंने झांक कर देखा, लेकिन मुझे किसी का दिल पसंद नहीं आया। हालेलुया। ये मरियम का दिल मुझे पसंद आया। यीशु मसीह बोला, यही इसी के गर्भ से मैं जन्म पाऊंगा। हालेलुया। यीशु मसीह बोला, इसी का दिल अच्छा है, इसी के गर्भ में मैं जाऊंगा, बीज बनकर मैं जाऊंगा और एक बालक बनकर मैं उत्पन्न होऊंगा। और हम देखते हैं उनका मंगनी हुआ था, यीशु के साथ में उनका मंगनी हुआ था, और जब ये जा रही थी, कुछ पानी भरने गई होगी या घर में रहेगी, अचानक स्वर्गदूत आता है वहां पर, और स्वर्गदूत जैसा उसके ऊपर प्रकाश गिरता है वो डर जाती है। आपके साथ में कभी हुआ होगा, अचानक कोई आता है तो हम लोग डर जाते हैं, अचानक कभी रोशनी हमको दिखती है तो हम लोग डर जाते हैं। तो ये भी डर नहीं, कभी इसने स्वर्गदूत को नहीं देखा, कभी इतना प्रकाश को नहीं देखा, तो ये भी डर गया, इसके अंदर भी डर आ गया। और उसने देखा एक लंबा चौड़ा व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है और एक प्रकाश के साथ में आया, उसका नाम था गब्रिएल। हालेलुया। वो स्वर्गदूत उसके पास आकर कहता है, अंत उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसके चुपके से त्यागने का विचार किया। तो हम लोग देखते हैं जब
स्वर्गदूत आकर उसको बोलता है, मत डर मरियम, भयभीत मत हो, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, पवित्र आत्मा तुझ पर आएगी और एक बालक को तू जन्म देगी, उसका नाम यीशु रखना। हालेलुया। यीशु नाम किसी मनुष्य से नहीं आया है, यीशु नाम किसी धर्म से नहीं आया है, यीशु नाम स्वर्ग में से आया हुआ है। हालेलुया। पहले से ही यीशु नाम की भविष्यवाणी हो गई थी। स्वर्गदूतों ने कहा उसका नाम यीशु रखना। यीशु का अर्थ है उद्धार करता। स्वर्गदूत बोला इसका नाम यीशु रखना और ये पूरा जगत का उद्धार करेगा। यीशु कौन है मालूम नहीं उनको। वो बाइबल पढ़ना नहीं चाहते हैं और उंगलियां उठाना चाहते हैं, लेकिन बाइबल कहती है हमें पहला बाइबल को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाइबल झूठी नहीं है, बाइबल सत्य पर आधारित है। तो हम देखते हैं वो गर्भवती हो जाती है और फिर उसके साथ में जो यूसुफ के साथ में उसकी मंगनी हुई थी, वो शक करने लगा, भला ऐसा कैसा हो सकता है, मेरी सिर्फ मंगनी हो गई और वो प्रेग्नेंट हो गई। उसने मन में विचार किया मैं उसको छोड़ दूंगा। पहला वो सजा ऐसा था, मूसा का कानून था, अगर ऐसा कोई स्त्री ऐसा पाप करे तो उसको पत्थर से मार देना है, मूसा का नियम था। तो ये स्त्री मरियम को भी पत्थर से मारने का नियम लागू होता है, लेकिन परमेश्वर उसको बचाता है। तो यूसुफ ने क्या बोला, जान दे वो अच्छी है, ठीक है, मेरा मंगनी हो गया, वो प्रेग्नेंट है, चलेगा, मैं इसको आराम से छोड़ दूंगा ताकि इसको कोई पत्थर नहीं मारना चाहिए, इसका बदनामी नहीं होना चाहिए। इसलिए इसने चुपके से इसने विचार करने लगा मैं इसको छोड़ दूंगा। हालेलुया। अगर ऐसी परिस्थिति होगी हमारे आसपास में तो आप सोच सकते कितनी गंभीर बात है, शादी से पहला ऐसा गर्भवती होना। लेकिन वो मरियम डरी नहीं, वो डरी नहीं है। बिना शादी का उसके पेट में गर्भ धारण हो गया और वो जानती थी ये परमेश्वर की ओर से, इसलिए किसी से नहीं डरी, वो बढ़ती थी। रात में स्वर्गदूत उसके पति यूसुफ से बात करता है, तू जो सोच रहा है ना वो सब क्या है, गलत है, तू ये सब मत सोच, क्योंकि मरियम के अंदर जो वो गर्भवती है, परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र उसके गर्भ के द्वारा जन्म लेने वाला है। हालेलुया। तो उठ और जा उसके साथ में रहे। तुरंत उसने जागा, अरे बोले तो सपना, स्वर्गदूत मुझसे बात किया, तुरंत उठा और कहां पर गया, मरियम के साथ में वो रहने लगा। हालेलुया। और फिर हम देखते हैं, अगर हम लोग आगे देखते हैं तो वो लोग साथ में गए रहे। तो यीशु मसीह जो है किसी चीज से उत्पन्न नहीं हुआ, वो खुदा के रूह से उत्पन्न हुआ। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उसका जन्म हो गया। हमारे जैसा यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ। अगर हमारे जैसा यीशु मसीह का जन्म होता तो हमको उद्धार नहीं मिलता था। आज करोड़ों लोग पाप से छुटकारा पा रहे हैं, वो पापी बचते नहीं थे, क्योंकि हमारे खून में पाप है। कोई नहीं कह सकता है कि मैंने पाप नहीं किया है। बाइबल कहती है हर एक व्यक्ति ने पाप किया है और हर एक व्यक्ति नरक में जाएगा, वो नरक में नहीं जाना चाहिए, इसलिए यीशु मसीह का जन्म हो गया है। हालेलुया। हमको छुड़ाने के लिए, हमको बचाने के लिए उनका जन्म हो गया है। तो वो खुदा की रूह से उसका जन्म हो गया है, खुदा की रूह से वो उत्पन्न हुआ है और वो वापस आने वाला है परमेश्वर की महिमा में। हालेलुया। वहां पर हम देखते हैं मरियम कोई गरीब लड़की नहीं थी, वो अच्छा खानदान की लड़की थी। उनके पास भी बहुत सारा पैसा था, उनके पास भी बहुत सारा जहाज थे। जो यूसुफ जो था, उनका पति जो था, उनको भी कोई गरीब व्यक्ति नहीं था, वो भी राजा का लड़का था। मरियम भी राजा की लड़की थी, बहुत अमीर थे वो लोग, कोई कमी नहीं था। तो जब उनका प्रेग्नेंट होने का जब दिन आ गया, गर्भ प्रसव का जब उनका दिन आ गया, तो उन्होंने एक होटल में गए, सराय में उसको बोलता है, सराय में जाकर उन्होंने कमरा बुक करना चाहा बच्चों को जन्म देने के लिए। सब होटल वाले बोले सब जगह फुल है, आप डिलीवरी नहीं कर सकते, हमारे सब होटल फुल है।
सबका घर उसने ठक 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 किया, किसी ने भी उनको जगह नहीं दिया। हालेलुया। शैतान ने देखो सब पैक कर दिया। शैतान चाहता था सृष्टि का उद्धार करता जन्म नहीं लेना चाहिए, इसलिए उसने क्या किया, शैतान ने पहले ही प्लान किया। जब ये लोग सराय में आएंगे, होटल बुक करने के लिए आएंगे, तो होटल पहले ही सब लोगों से भर गए। शैतान ने वहां पर उसका, पर यीशु मसीह जन्म नहीं होने का प्लान किया था। घर घर सबका ठक ठक किया, किसी ने भी उसको डिलीवरी के लिए जगह नहीं दिया। हालेलुया। अगर परमेश्वर पिता चाहता था तो स्वर्ग में से ताजमहल उतर कर आता था। अगर वो चाहता था एक रात के अंदर के एक सेकंड के अंदर बड़ा महल बना देता था, सोने का, वो भी हीरे मोती का, क्योंकि मेरा बेटा यानी कि यीशु मसीह का जन्म होना है। आसमान से ताजमहल उतर आता था। ऐसा उसने नहीं किया। क्यों नहीं किया मालूम है? आपका और मेरा जन्म अच्छा जगह पर होने के लिए। कहाँ पर उसका जन्म हो गया? गाय के गोठे में उसका जन्म हो गया। गाय के गोठे में उसका जन्म हो गया, जहाँ गाय बांधते, भेड़ बकरियां बांधते, मेंढरू बांधते, ऐसे जगह में, गौशाले में उसका जन्म हो गया। वहाँ पर बांस आता है, वहाँ पर कोई सफाई नहीं रहती, बांस आता है ना, ऐसे जगह में यीशु मसीह का जन्म हो गया। आज उसका जन्म कहाँ होना है? हमारे दिल में यीशु मसीह का जन्म होना चाहिए। जिसके दिल में यीशु मसीह जन्म लिया वो उद्धार पाएगा। जिसके दिल में यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ वो कभी भी उद्धार नहीं पाएगा। यीशु मसीह को आमंत्रित करना है, यीशु आओ, मेरे दिल में तुम्हारा जन्म होना चाहिए, मेरे अंदर तुम्हारा जन्म होना चाहिए, क्योंकि तुम मेरा परमेश्वर है, तुम मुझे बचाने वाले हो। आज यीशु का जन्म कहाँ पर होना है? हमारे दिल में होना है। वो दिल ना देना दुनिया को जो तुम्हें बर्बाद करे। सुनो ध्यान से, इधर 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 सुनो, जिसको बैठना बैठ जाओ। वो दिल ना देना दुनिया को जो तुम्हें बर्बाद करे, वो दिल देना मसीह को जो तुम्हें हरदम याद करे। किसको दिल देना है? मसीह को दिल देना है हमें। यीशु मसीह को अपना दिल देना है, यीशु मसीह को अपने हृदय में लेना है, यीशु मसीह को हमारे आत्मा में लेना है। यीशु मसीह का जन्म हमारे आत्मा में होना ही चाहिए, तभी हमारी जिंदगी बदल जाएगी। नहीं तो हम जैसे आए वैसे ही हम लोग चले जाएंगे। अंत में हमारा अंत है ना बहुत बुरा होने वाला है। हालेलुया। तो हमारा अंत बुरा नहीं होने के लिए हमारे दिल में कौन रहना चाहिए? यीशु मसीह रहना चाहिए। हेलो, इधर देख लेने तो, इधर देखो, हाँ सुनो इधर। हमारे दिल में यीशु मसीह होना चाहिए। यीशु का जन्म इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हारे दिल में उसका जन्म होना चाहिए। आज पैदा हुआ यीशु मसीह, कहाँ पर पैदा होना चाहिए? अभी यीशु मसीह पैदा नहीं होता है, वो 2000 साल पहले पैदा हुआ और बड़ा हो गया और वो स्वर्ग में गया। अभी परमेश्वर के सिंहासन पर बैठा है। अभी वापस आने वाला है, डंडा लेके आने वाला है। वो क्या है? न्याय का डंडा। हालेलुया। वो न्याय का डंडा लेके आने वाला है। अभी दया का समय है। अभी हम अपने पापों से माफी मांग सकते हैं, बाद में माफी नहीं मिलेगा, किसी को माफी नहीं है। फिर हम देखते हैं उनका जन्म होता है और वे बड़ा, यीशु मसीह बड़ा हो जाता है, अपने पिताजी के साथ में और काम करता है, फर्नीचर का काम करता है। और फिर बहुत सारा उन्होंने पढ़ाई भी की है। डीआर जीसस, डॉक्टर जीसस भी हम बोल सकते हैं। उन्होंने बहुत सारा दवाई का, डॉक्टर का डिग्री भी लिया था उन्होंने। यीशु मसीह को स्कूल में वो अच्छा से स्कूल पर पढ़ा है। कौन सा डिग्री यीशु मसीह ने लिया? डीआर जीसस, डॉक्टर भी यीशु मसीह ने पढ़ाई की है। इतना बड़ा पढ़ाई करने के बाद में उसने 30 साल में यीशु परमेश्वर का काम की शुरुआत की। और फिर वो हमारे लिए मारा गया, गाया गया, तीसरे दिन जी उठा और कब्र को फाड़ दिया और फिर उठकर खड़ा हो गया। कहाँ पर हो गया? वो आत्मा बन गया। अभी वो शारीरिक नहीं है, अभी कौन है? वो आत्मिक है। अभी हमारी आत्मा में कभी भी घुस सकता है, हमारे अंदर कभी भी वो प्रवेश कर सकता है, कभी भी घुस सकता है। इसलिए यीशु ने कहा, धन्य जो आत्मा सच्चाई से मेरी आराधना करते हैं, वे क्या पाएंगे? आशीष पाएंगे, नया बल पाएंगे, सामर्थ पाएंगे, अभिषेक पाएंगे, नया जीवन को पाएंगे। तो वचन कहता है पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गए। हमारी जिंदगी में क्या होना है? नया होना चाहिए।
हमारे जिंदगी में क्या होना चाहिए? नया होना चाहिए। अगर हम चर्च में आते हैं, हम प्रार्थना में आते हैं और घर पे जाके वही हम कामों को करते हैं तो उसका कुछ भी मतलब नहीं है। हमें बदलना चाहिए, हमें परिवर्तन होना चाहिए। आज परमेश्वर हमारे पर अनुग्रह कर रहा है, लेकिन जिस दिन यीशु मसीह आएगा, कयामत के दिन वो आने वाला है, वो टाइम पे किसी के ऊपर दया नहीं होगा। वो टाइम पे डायरेक्ट न्याय, जज न्याय करता है ना, वो जज बनकर हमारा न्याय करेगा। वो टाइम पे दया नहीं है। तो अभी दया का समय है। अभी हमें अपने आप की जिंदगी को हमें बचाना है, अपने आप को सुधारना है, हर पाप को छोड़ देना है, हर पाप को छोड़ना है, गाली गलौजी को, लड़ाई झगड़े को छोड़ देना है, किसी को लूटा है तो वो सब कुछ हमें छोड़ देना है। एक ईमानदार के साथ में हमें जिंदगी जीना है। हालेलुया। इसलिए यीशु ने कहा, मैं मार्ग और सत्य और मैं जीवन हूँ। जो हमें उसके मार्ग पर चलना है, उसके जीवन को हमें जीना है, क्योंकि सत्य कौन है? यीशु मसीह है। स्वर्ग का द्वार यीशु मसीह है, स्वर्ग का रास्ता यीशु मसीह है। परमेश्वर की स्तुति हो। इस वचन के द्वारा हम सभी को परमेश्वर आशीष करे। अपने आंखों को बंद रखेंगे, अपनी प्रार्थना में जाएंगे। जीसस, आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु से हम कहेंगे, प्रभु हम एक पापी हैं, प्रभु हमारे पापों को क्षमा करो। बाहर के सब लोग प्रार्थना करेंगे, यहाँ पर हम प्रार्थना में बैठे हैं। हालेलुया। आज हम सब कुछ छोड़ सकते। प्रभु आज से मैं गाली नहीं दूंगी या नहीं दूंगा। आज से मैं प्रभु तेरे भवन में आऊंगा। आज से प्रभु मुझ पर दया कर, अनुग्रह कर, सारी बुराई से मेरे जीवन को बचाओ परमेश्वर। मेरे जैसे तू पवित्र है, मुझे पवित्र कर। आज की शाम मेरे हृदय में आइए यीशु मसीह। आज की शाम मेरे हृदय में आइए और मेरे हृदय में जन्म लीजिए प्रभु। आप मेरे हृदय में जन्म लीजिए यीशु मसीह। मुझे आपकी जरूरत है प्रभु। जब तू कयामत के दिन जब आएगा प्रभु, क्या मैं तेरे साथ में जाऊंगी क्या नहीं जाऊंगी? आज मेरे अंदर वो विश्वास दे। मेरे पापों को तेरे लहू से धो दे, मेरे श्रापों को तेरे लहू से धो दे, मेरे सारे विचारों को तेरे लहू से धो दे प्रभु, ताकि जब तू आएगा मैं उठाया जाऊंगी या जाऊंगा। परमेश्वर आप सहायता करें। हालेलुया। Hallelujah.
धन्यवाद। सब लोग अपने सीने पर हाथ रखेंगे। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। आपने हमें अब तक संभाला। 2020 आपने हमें संभाला। बहुत सारी तकलीफें आई, परिस्थिति आई, कोरोना वायरस आया, परंतु आपने हमें स्वस्थ रखा। धन्यवाद देते हैं। 2020 में आपने हमें चलाया। प्रभु हमारा हृदय आपको देते हैं। हमने जो अपने दिल को गंदा किया है, यीशु मसीह तो ये साफ कर सकता है। हमारे हृदय को अपने पवित्र लहू से शुद्ध करो, साफ करो। हमारे दिल में आइए, आप जन्म लीजिए हमारे अंदर, हमारे आत्मा में जन्म लीजिए और हमारे आत्मा को नया करो। धन्यवाद आज के आशीष के लिए, आज के सामर्थ के लिए। हम विश्वास करते हैं आप हमारे अंदर हैं। धन्यवाद। सारा आदर गौरव महिमा आपको यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। हैप्पी मेरी ओके, गॉड ब्लेस यू। सभी को परमेश्वर आशीष करे। ठीक है, इस समय हम लोग